हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम सीखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंथ रूट एन। अगर हमें कोई रूट का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे। सो वी स्टार्ट विद रूट टू। बच्चे ये जो सम है रूट टू एंड रूट थ्री, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो कैसे करेंगे रूट टू को नंबर लाइन पे। आपको इसके लिए तीन चीज़ें चाहिए, ये प्रोटेक्टर, स्केल, कंपास विद पेंसिल। ठीक है, ये आपको तीन चीज़ें चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। इसके लिए सबसे पहले आप एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो आपने कोई भी लाइन ले लेनी है सिंपल नंबर लाइन बनाने के लिए। सो वी ड्रॉ लाइन। ठीक है, इसको आप दोनों तरफ एरो लगा दीजिए क्योंकि हम नंबर लाइन ले रहे हैं। लाइन जो है उसके दोनों तरफ एरो होते हैं। ठीक है, आप स्केल से इस पे डिस्टेंस मार्क करिए। ठीक है, जो ज़ीरो है वहाँ पे हम पॉजिटिव साइड में ही रहेंगे। तो मैं यहाँ पे मार्क लगाने के लिए आई एम यूजिंग मार्कर ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। देखो 1 सेंटीमीटर पे मार्क लगा लो। 0 1 2 3 4 मार्क लगा लिए। ठीक है, तो अब इसको ये दे दो 0, दिस इज 1, दिस इज 2 3। ये नंबर लाइन हमने बना ली। ठीक है, अब मैं डिटेल में जाती हूँ कि रूट टू को हम कैसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखो जो रूट टू है उसको हम रूट में ही किस किस का सम लिख सकते हैं। हम रूट टू को सिर्फ 1 + 1 लिख सकते हैं। 1 किसका स्क्वायर है, 1 तो 1 का ही स्क्वायर है, और दूसरा 1 भी 1 का ही स्क्वायर है। एंड रूट टू इज इक्वल टू, देखो ये एक तरह से पाइथागोरस थ्योरम बन गई कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट, यानी एक तरह की ये पाइथागोरस बन गई। तो हम इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा बनाएंगे, हम ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसका जो हाइपोटेन्यूज है ये 2 होगा, बेस और जो इसके परपेंडिकुलर होंगे ये 1 बनाएंगे। तो ये हम नंबर लाइन पे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले आपने बेस क्या लेना है, 1, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 पे आप डी रखेंगे। ये देखिए 1 पे आप डी रखेंगे। जब डी रखते हैं तो डी की लाइन के नीचे ये आपकी पेन की लाइन या पेंसिल की लाइन दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, और ये जो डॉट है ये 1 के ऊपर जस्ट आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 90 कहाँ है, 0 10 30। सो 90 इज हेयर। आप 90 को मार्क कर लो। मार्क कर लिया 90। अब इसको हटा दो और स्केल से, बेटा आई एम यूजिंग मार्कर ताकि आपको ना देखने में कोई दिक्कत ना हो। आपको पेंसिल और स्केल ही यूज करना है। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, हमारा बेस बन गया, हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। पर परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी लेनी है, वी हैव टू टेक 1 सेंटीमीटर। तो हम स्केल रख के इसको 1 सेंटीमीटर, ये 1 है ना, 1 हम इसको मेज़र करेंगे। ये हमने मेज़र कर लिया 1। ठीक है, मेज़र करने के बाद हम इस पे रख के इसको कट लगा देंगे। आँख हमने लगा दी। अब हम इस आँख को किससे ज्वाइन करेंगे, 0 से, सी। देखो अब ये भी 1 था, अब ये बन गया ऐसा ही ट्राइंगल कि जिसका बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, दिस इज रूट 2। ठीक है, बट ये जो रूट 2 है ये तो हवा में आया, हमें रूट 2 कहाँ चाहिए, नंबर लाइन पे। अब बस एक स्टेप रह गया, आपको क्या करना है, आपको अपनी कंपास इतनी खोलनी है जितना रूट 2 है। यहाँ पे रख के 0 पे रख के आपने ऐसे खोल ली और फिर इसको आपने रोटेट कर देना है यहाँ तक। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा 1 के थोड़ा थोड़ा पास। इस पॉइंट को नाम दे दिया P। तो आपने लिखना है P रिप्रेजेंट्स रूट 2। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चले कि मैंने ठीक बनाया है कि नहीं। तो बच्चा आप ना रूट 2 की वैल्यू याद कर लो। जो ऑफिशियल वैल्यू इसकी है इट इज 1.414। इसका मतलब 1.4 के थोड़ा आगे जाएगा। तो देखो ये थोड़ा सा ऐसा ही बनेगा, 1.5 नहीं बना, 1.4 के थोड़ा आसपास बनेगा। ठीक है, तो हमारे स्टेप क्लियर हो गए। एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में स्टेप बता रही हूँ। पहले आपको लगानी है एक लाइन, लाइन पे आपने 1 2 ऐसे सेंटीमीटर मार्क कर लेने हैं।
0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद 1 के ऊपर आपने डी रख के 90 मार्क करना और 90 का एंगल बना लिया। फिर इसको 1 सेंटीमीटर यहाँ से रख के 1 सेंटीमीटर कट किया, इसको ज्वाइन किया और जितनी ये लेंथ है कंपास को हमने ऐसे घुमा देना। ठीक है, ऐसे ही हमने बनाया था। पहले हमने लाइन लगाई, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस पे हमने मार्क करे। ठीक है, हमें वैसे चाहिए तो 2 तक की, पर हम थोड़ा सा नंबर लाइन तो बनाएंगे। फिर उसके बाद 1 पे हमने ऐसे डी रखी। ऐसे डी जब रखते हैं नीचे वाली पेंसिल वाली लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है, 90 जहाँ पे था मार्क लगाया, फिर हमने इसको एक्सटेंड कर दिया और फिर इसको 1 सेंटीमीटर कट किया अपनी किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। हमने 1 सेंटीमीटर मेजर करके इसको कट कर दिया। फिर हमने इनको ज्वाइन किया और फिर देखा ये √2 जितना है इतनी कंपास खोली और इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड हम नीचे ले आएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या बन गया, √2 ऑन नंबर लाइन। चलो अब एक और सीख लेते हैं कि √3 को नंबर लाइन पे कैसे करना। सी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √3 ऑन नंबर लाइन। देखो √3 को भी वैसे ही हम देखेंगे कि हम इसको किस किस का सम लिख सकते हैं। देखो √3 को हम क्या कर सकते हैं, हम 1 + 2 ही तो लिख सकते हैं बस, और तो कोई मेथड नहीं है इसको लिखने का। तो हमने इसको 1 तो है 1 का स्क्वायर, 2 किसका स्क्वायर है, 2 किसका स्क्वायर है, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, पर 2 खुद किसका स्क्वायर है, 2 √2 का स्क्वायर है। यानी अब हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस 1 ले लेंगे, उसकी हाइट या एक चीज़ √2 ले लेंगे और ये तब जाके ये √3 आएगा। ऐसा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वही स्टेप फॉलो करते हैं, थोड़ा इसमें एक्सटेंड हो जाएगा। कैसे, लेट्स डू इट। पहले हमने एक नंबर लाइन लगाई। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ बिकॉज फॉर द सेक ऑफ विजिबिलिटी। आपने पेंसिल यूज़ करनी है। ठीक है, फिर आपने इस लाइन के दोनों तरफ क्या लगा देना है, एरो, क्योंकि ये लाइन है। फिर इसके कहीं से भी शुरू कर लो, आपने मार्किंग करनी है। 0 1 2 3 4 तक हम ले लेते हैं, हम ज़्यादा आगे नहीं जाते। तो हमारा ये आ गया 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसमें साइड्स क्या क्या थी, 1 एंड √2। ठीक है, तो हम 1 से शुरू करते हैं। 1 के ऊपर हमें शुरू करते हैं, पहले हम √2 बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। तो हमने डी लेनी है, डी लेके हम कहाँ पे रखेंगे, डी लेके हम 1 पे रखेंगे और हम 90 का एंगल बनाएंगे। ये डी रखी हमने 1 पे, ये हमने 90 मार्क कर लिया। अब इसको हम मिला देंगे। ठीक है, और इसको हम कट कितना करेंगे, देखो हमें ना √3 बनाने के लिए पहले हमें √2 बनाना पड़ेगा। हम 1 सेंटीमीटर यहीं से मार्क कर लेते हैं। ये देखो इतना 1 होता है, यहाँ से लेके हमने इसको कट कर दिया और अब हम इसको मिला देंगे। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल बना है जिसकी ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, ये साइड क्या है, √2। बट अब हमें क्या बनाना है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक साइड √2 है, दूसरी साइड 1 है। तो हम क्या रखेंगे, हम यहाँ पे डी रखेंगे। अब देखो इस पॉइंट पे जहाँ पे √2 बन रहा है ना, ये देखो इसकी डी हम ऐसे रखेंगे। ये देखो इस लाइन के नीचे आपकी √2 वाली लाइन आ जाएगी, रख दी। अब 90 मार्क करो, ये रहा 90 मार्क कर दिया। अब इसको हम मिला देंगे। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये 90 एंगल ये आ गया। अब नई ट्राइंगल हमारी ऐसे, इसको स्पाइरल डायग्राम की तरह भी समझ सकते हो। ठीक है, अब ये ट्राइंगल कैसा है, इसकी एक साइड √2 है और एक साइड क्या है, 1। √2 एंड 1, यानी एक √2 तो ले ली, अब ये वाली साइड हमें 1 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हम मेज़र कर लेते हैं अपने स्केल की हेल्प से, कहीं से भी कर लो। ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम यहाँ से हमने कट कर लिया। तो अब ये ट्राइंगल कैसा बन रहा है,
जिसकी एक साइड √2 है और दूसरी साइड क्या आ रही है 1। इसको आप ज्वाइन कर दो तो ये है 1, ये है √2, तो तीसरी साइड क्या आनी चाहिए, यस √3। तो आपका ये √3 आ गया। अब फिर से √3 हवा में है पर मुझे कहाँ पे चाहिए, नंबर लाइन पे। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको मेज़र करना है, ये कितना है, कर लिया इसको मेजर। तो मैंने इसको धीरे 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 नंबर लाइन पे ले आना है। ये देखिए जितना ये है यहाँ पे, ये इतना मैंने ऐसे धीरे ले आना है, ठीक है। बहुत एक्यूरेसी से बनाएंगे, 2 से पीछे आएगा बिकॉज जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1 याद कर लो, √3 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1.732। तो यहाँ मेरी कंपास हो सकता है थोड़ी हिल गई है बट यहाँ पे आना चाहिए, 1.732 आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको कंपास, स्केल और प्रोटेक्टर, ये 3 चीज़ें चाहिए ये कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आपकी ये कंस्ट्रक्शन हो गई। एक और कर लेते हैं √5 जो कि बहुत बहुत इजी है, उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट करना ही नहीं है। √5 देखो, √5 को हम 2 चीज़ों का सम लिख सकते हैं। अगर आप 3 + 2 लेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसको लिखिए 1 + 4। 1 + 4 लिखने का फ़ायदा ये है कि 1 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है। तो हमें बहुत इजीली एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी एक साइड 1 है एक साइड 2 है, तो अपने आप ये √5 आ जाएगी बाय यूजिंग पाइथागोरस। तो इसके स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल। आपने लेनी है एक लाइन, ठीक है, वही एरो लगाए इसके दोनों तरफ एंड मार्किंग कर ली इसकी। क्या मार्किंग करी, हम मार्किंग कर लेते हैं, लेट अस डू। ये हमारा यहाँ से ले लेते हैं 0 1 2 3, ऐसे हमने मार्किंग कर ली, ठीक है। जब मार्किंग कर लोगे, ठीक है, और √5 की वैल्यू इमेजिन कर लो, इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, 0 1 2 3 4, 2 पॉइंट समथिंग, 2 के बाद आना चाहिए, ठीक है। तो हमने फर्स्ट बेस साइड तो 1 ही ले ली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही हम जो कर रहे हैं हमेशा, कितने का एंगल, we will make the angle of 90 degree at point at A। तो हमने यहाँ पे रखनी है D और हमने 90 का एंगल मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने इसको 1 को ज्वाइन कर लिया। 1 पे ही क्यों बनाया, क्योंकि हमने देखा कि ये ऐसी ट्राइंगल है जिसका बेस 1 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 2 ले लेते हैं। तो अब परपेंडिकुलर पिछले हमने लिया था 2, 1 लिया था, अब हम लेंगे 2। जितनी 2 की लेंथ है हम यहीं से मेजर कर लेते हैं, 2 की लेंथ जितनी है हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। और अब आपने इसको ज्वाइन कर देना 1 के साथ। अब बन गया हमारा ट्राइंगल सही सा जो हमें चाहिए था। इसका बेस 1 है, इसका परपेंडिकुलर 2 है और ये आ गया √5। फिर से √5 हवा में है, हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए नंबर लाइन के ऊपर। तो अब हम इसको मेजर कर लो, कितना √5, इसको आप कंपास को अपनी घुमा दो। ये देखो 2 के जस्ट बाद 2, ये देखो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी इशू ना हो। ये देखो 2 के जस्ट बाद आ जाएगा, क्योंकि √5 की वैल्यू यही होती है 2.2 समथिंग। तो आपका ये पॉइंट P रिप्रेजेंट्स √5। तो हमने आज सीख लिया हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3 एंड √5। बेटा आपके एग्ज़ाम पीटी हो या फिर टर्म 1 हो, आपको इनमें से एक जरूर आपको एग्ज़ाम में आएगा। सो डू प्रैक्टिस फॉर दिस। फॉर एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन. Like, share and subscribe Ganit classes for more such video. Bye bye.